अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रज़ा बुखारी हूँ। आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आपको मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस हम बना के देते हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं कि आप लोगों ने अपनी डिज़ायर जॉब किस तरह से हासिल करनी है, क्या क्या तैयारी करनी है और किन चीज़ों के लिए ख्याल रखना है, किन चीज़ों से बचना है। आज की वीडियो बड़ी खास है जी। FIA में सब इंस्पेक्टर आप किस तरह से बन सकते हो। क्राइटेरिया नहीं बताऊंगा, बल्कि आपको वो चीजें बताऊंगा जो आप चाहते हो, क्योंकि आप जितने सवाल करते हो सब इंस्पेक्टर FIA बनने के लिए, वो सारे के सारे सवाल आज की वीडियो में उनके जवाब शामिल हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप सवाल करते हो कि मैं सर सिंध से हूं तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं। इसी तरह से मैं KPK से हूं, मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूं, मैं आजाद कश्मीर से हूं, तो क्या मैं FIA में सब इंस्पेक्टर अप्लाई कर सकता हूं। तो गौर से सुन लीजिए जी, आप सब कर सकते हो। फेडरल इदारा है, वफाकी इदारा है, पूरे पाकिस्तान से लोग इसमें अप्लाई करेंगे। ये क्लियर कट हो गया। कौन सी तालीम हासिल करूं, कितने मेरे मार्क्स होने चाहिए और सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए, तो गौर से सुन लीजिए। आप लोगों की ग्रेजुएशन तालीम होनी चाहिए, यानी 14 साल, यानी BA BSc इक्वलेंट, जो आजकल DAE है, वट जो भी है, BS है, BSS है, जो भी है, वट HEC जिसको 14 साल तालीम गर्दानता है, वो आपकी तालीम होनी चाहिए और उसके मुताबिक आपकी डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% आपके मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए, यानी सेकंड ईयर होनी चाहिए। ज्यादा नंबर वालों को तरजीह दी जाएगी जब वो फाइनल सिलेक्शन के मरहले में आएंगे। क्या मैं सर पढ़ाई को 3 घंटे दे दूं तो मैं कामयाब हो जाऊंगा? मुझे कितना टाइम देना चाहिए पढ़ाई को? ये बहुत से बच्चों का सवाल है। तो देखिए, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। जब आप आखिरी दमों पे होते हैं, कोई एथलीट है ना, वो भाग रहा है, तो रनिंग करते हुए जब वो आखिरी दमों पे होता है, थक जाता है बिल्कुल, वहां से उसका स्टेमिना शुरू होता है। तो जिसने प्रैक्टिस करनी होती है, जिसने अपने टारगेट को अचीव करना होता है, अपने गोल को हिट करना होता है कि मैंने इस दफा ओलंपिक में गोल्ड निकालना ही निकालना है, उस वक्त वो गिरने की बजाय वहां से वो शुरू करता है कि अब मेरा स्टेमिना शुरू होगा, बिकॉज साथ वाले जब थक जाएंगे फिर वहां से वो आगे निकलेगा। तो इससे मुराद ये है कि जब आप पढ़ते हुए थक जाओ, जब आपका दिल करे कि बस अब मैंने बहुत पढ़ लिया, तो उस वक्त नहीं उठना, उस वक्त पढ़ना है। वो आपका स्टेमिना बनेगा पढ़ाई का। याद रखिएगा, जो अभी सीटों पे बैठेगा वही आगे चल के सीटों पे बैठेगा। ये बड़ा सीधा सा कानून है कुदरत का। आप अपने आप को बैठने की आदत डाल लो, वही लोग जाके ऑफिस में बैठेंगे और गवर्न करेंगे इस गवर्नमेंट को, इस मुल्क को, इनके लोगों को गाइड करेंगे। क्या मैं सर ASI या सब इंस्पेक्टर भर्ती हो के तो क्या मैं DG तक पहुंच सकता हूं? बिल्कुल आप पहुंच सकते हो जी। आप सब इंस्पेक्टर भर्ती हो गए, आप लोगों ने फर्दर स्टडी जारी रखी, सर्विस रिकॉर्ड दुरुस्त रखा, डोजियर साफ रखा। जब AD की भर्ती आई, आप AD में बैठ गए, आप AD बन गए। जब DD की भर्ती आई, आप DD में बैठ गए, आप DD बन गए, डिप्टी डायरेक्टर। आप आसानी के साथ DG बन सकते हो जी, कोई मसला ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पे नजर रखनी है, साथ साथ पढ़ते रहना है, मास्टर डिग्री करनी है, MSc करनी है, PhD MPhil करना है, और साथ साथ अपनी जॉब जारी रखो। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी मिसालें हैं पूरे पाकिस्तान में। लोग DG के तौर पे रिटायर्ड हुए हैं, सिपाही भर्ती होकर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस रिटायर्ड हुए हैं, ऐसी मिसालें मौजूद हैं। वो कांस्टेबल भर्ती हुआ, उसने टारगेट पे नजर रखी, वो आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ पढ़ता रहा, देन उसने इंस्पेक्टर का एग्जाम आया, वो दिया, PCS क्वालिफाई किया, इंस्पेक्टर हुआ, देन उसने CSS का इम्तहान पास किया, पढ़ता रहा, मेहनत करता रहा, वो ASP बन गया, IG रिटायर्ड हुआ। तो इस तरह की मिसालें बहुत ज्यादा हैं। आप लोग ये सारे कर सकते हो, वो भी इंसान ही थे। और उसके बाद फिर बहुत से महकमों में काम किया, दीगर बहुत से महकमों में, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, फॉरेन सर्विसेज में। बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जो क्लर्क भर्ती हुए, बाद में CSS करके ASP बने, या बाद में CSS करके असिस्टेंट डायरेक्टर बने, AC बने, AD बने, और आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट करते हुए वो सेक्रेटरी बने और फॉरेन सेक्रेटरी तक उन्होंने काम किया। ऐसे लोग भी मौजूद हैं। HEC अप्रूव्ड डिग्री से सर क्या मुराद है? इसका मतलब ये है कि जो आप जिस कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से आप डिग्री कर रहे हो, वो HEC के साथ एफिलिएट हो, ऑटोमेटिकली आपकी डिग्री HEC अप्रूव्ड है, दैट्स इट। वो रजिस्टर्ड हो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, HEC में, तो इस तरह से आपकी डिग्री रजिस्टर्ड हो जाती है HEC से। सर मैंने तैयारी करनी है, मुझे जल्दी से नोट्स भिजवा दें। ये जल्दी वाला काम नहीं है पुत्र, ये हर रोज पढ़ना है। स्टडी एक मुसलसल प्रोसेस है। स्टो एंड स्टडी विन द रेस। कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, रोजाना काम करना है, टाइम टेबल और शेड्यूल बनाना है, डेली पढ़ना है, तब आप कामयाब होंगे। एक दिन की गेम नहीं है, रोजाना काम करना है जी पढ़ाई में। आपने चाहे 1 साल तैयारी करो, चाहे 6 महीने तैयारी करो, कम अज कम आप लोगों ने जरूर तैयारी करनी है। 6-7 माह, 8 माह, साल, उसके बाद आपने अपीयर होना है, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। अपने टारगेट पे नजर रखनी है, डेली पढ़ना है। क्या सर फाइनल सिलेक्शन में FA FSC या BA BSc के नंबर, मार्क्स काउंट होते हैं, काम करते हैं? क्या इंटरव्यू में वो प्रेफरेंस दी जाती है?
देखिए ऐसा हो सकता है, मिसाल के तौर पर अगर फर्ज किया एक बंदे के रिटर्न में इंटरव्यू में दोनों के दो कैंडिडेट के दोनों के नंबर बराबर हैं, फर्ज किया 700 नंबर हैं जी दोनों के, तो अब जिसकी डिग्री जो है, जिसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन उसमें उसके मार्क्स ज्यादा हैं उसको प्रेफर कर दिया जाएगा। दोनों बराबर हैं, दोनों का इंटरव्यू बेहतर है, दोनों की पर्सनैलिटी बेहतर है, दोनों के रिटर्न मार्क्स बेहतर हैं, तो उस बंदे को प्रेफर किया जाएगा जो एकेडमिक्स में बेहतर है। तो इसलिए आपके मार्क्स काउंट करते हैं जी, बिल्कुल आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए। क्या सर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो इंग्लिश में होगा? ये बहुत से बच्चों का सवाल है जी। देखिए इंग्लिश उर्दू कोई मैटर नहीं करती, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ चीजें लिखनी है। कंप्रीहेंशन आपको आनी चाहिए, ट्रांसलेशन आपको आनी चाहिए, ऐसे लिखना आपको आना चाहिए। ये मैं कहता हूं तो अपनी वीडियो में डेली आपने ऐसे लिखने की मशक करनी है, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे उर्दू में हो। इंग्लिश और उर्दू का एक ऐसे डेली आप लोगों ने लिखना है सब ने, ये बात जहन में रख लें। सब इंस्पेक्टर एफआई आसानी के साथ बन जाओगे, इंस्पेक्टर बन जाओगे, डीडी बन जाओगे, एडी बन जाओगे, सीएसएस कर जाओगे, पीसीएस कर जाओगे। डेली लिखने की आदत डालो, डेली लिखने की मशक डालो, एक टॉपिक उर्दू का एक इंग्लिश का, उसके साथ साथ पूरी दुनिया से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। जितनी चीजें हमने अपने नोट्सों में बताई हुई हैं वो सारी की सारी चीजें कलेक्ट करो। 99 टॉपिक मैंने बताए हुए हैं, 99 टॉपिक को आप तैयार कर लो, इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाओगे। मसला ही कोई नहीं है, आप किसी भी जॉब के लिए आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे अगर आपने वो 99 टॉपिक तैयार कर लिए। मैंने सुना है सर नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इसका क्या मतलब है? गौर से सुन लीजिए, बहुत सी वीडियो में बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। नेगेटिव मार्किंग आपका जो इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट आपकी आंसर शीट के ऊपर लिखा होता है, क्वेश्चन शीट के ऊपर लिखा होता है, क्वेश्चनेयर के ऊपर लिखा होता है, नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 के हिसाब से। तो आप लोगों ने क्या करना है, बचना है उन सवालों से, उन सवालों के जवाब देने से बचना है जो आप बिल्कुल नहीं आपको आते, जिनका आप तुक्का लगाते हो एंड पे जाके। अच्छा, पेपर किस तरह से हल करना है, सवालों की तरतीब क्या रखनी है, इसके ऊपर भी मेरी डिटेल से वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हो। तो 0.25 के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग का मतलब यह है कि अगर आपने 4 जवाब गलत दिए तो आपके वो नंबर जो आप ऑलरेडी ले चुके हो सही जवाब दे के उनमें से एक नंबर कट जाएगा। यानी 0.25 का मतलब चौथा हिस्सा और 4 सवालों का मतलब एक नंबर, तो आपका एक नंबर कट जाएगा। इसलिए आपने जो आपको गलत जवाब आते हैं बिल्कुल उनका जवाब नहीं देना, बिल्कुल जिनका आपको नहीं पता। आखिर सर कौन से लोग भर्ती हो जाते हैं जी? मैंने सुना बड़ी सिफारिश चलती है, बड़े पैसे चलते हैं, ये सब बकवास और लेम एक्सक्यूजेज है। देखिए बात ये है कि आप लोग अपने आप को इस काबिल बना लो कि आपका कोई मोल दे ही ना सके। सिंपल सी बात है, आप लोगों ने बेहतरीन तैयारी की हो, 100% आपका पेपर क्लियर हो, आपको तमाम जवाब आते हो, कौन आपको पीछे करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका इंटरव्यू बेहतरीन हो, आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो, आप कॉन्फिडेंट हो, जवाब दें, पर्सनैलिटी, बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज बोले आपकी कि मैंने जी काम किया हुआ है, दैट्स इट। आपको कोई दुनिया की ताकत पीछे नहीं कर सकती। ये जो कमजोर लोग होते हैं ना, जिनके पास कुछ नहीं होता, मेहनत नहीं करते, वक्त जाया करते हैं, वो इस तरह के लेम एक्सक्यूजेज ढूंढते हैं, और सिफारिश चल गई है जी, और रिश्वत चल गई है जी। और पाकिस्तान में होता ही ऐसा है, बकवास है। जो लोग भर्ती हुए हैं उनसे जाके पूछेगा कितने पैसे दिए, कितनी सिफारिशें, उनके पास तो सिफारिश ही नहीं थी, गरीब थे बेचारे, बिल्कुल चुप करके एक जगह बैठ के चिल्ला करते रहे, पढ़ते रहे, हमेशा दिन रात मेहनत करते रहे। एक दिन आया कि वो कामयाब हो गए, उन्होंने सीएसएस कर लिया, उन्होंने पीसीएस कर लिया, वो सब इंस्पेक्टर बन गए, एफआईए में चले गए, फला फला। वो तो गरीब आदमी थे, पूछिए उनसे कितने पैसे दिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ मेहनत की। उनके पास तो पैसे थे ही नहीं बेचारों के पास देने के लिए। तो इसलिए इन चीजों को मत पड़े, इन चीजों पे ध्यान मत दे, आप लोगों ने मेहनत करनी है, इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। मिलते हैं अगली वीडियो में जी, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।